हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुनील कुमार और आपका स्वागत है एसके लेक्चर्स में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं जो आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 है, चैप्टर नंबर 13, और जिसका नाम क्या है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, तो उसका ये थर्ड पार्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप वीडियो को बिना स्किप करें लास्ट तक देखिएगा। आई होप आपको 100% समझ में आएगा कि मैंने वीडियो में क्या समझाया। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, देखिए टॉपिक क्या है, ये है टॉपिक हमारा कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर। हमें कन्वर्जन करना है, यानी क्या करना है, इसका मीन्स ये है कि हमारे पास कोई एक शेप दिया होगा, किसी भी कोई सा भी सॉलिड शेप हो, एक शेप दिया होगा, उस शेप को हमें किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है, यानी ढालना है, जैसे हम हिंदी में बोलते हैं। मतलब क्या करना है, कन्वर्ज करना है हमें एक शेप से दूसरे शेप में। इसका जो टॉपिक है उसका मेन मकसद क्या है कि एक शेप से हमें दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है, कन्वर्जन। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए, जो अगर हमें कन्वर्ज करना है तो हम ऐसी चीज होगी, हम ये तो देखेंगे पहले कि ऐसे कौन से ऐसा चीज है, मतलब या तो एरिया या फिर वॉल्यूम। हमारे चैप्टर का नाम यही तो है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। तो दो ही टॉपिक है इसमें, एरिया एंड वॉल्यूम। तो हम इसमें चेक करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज है दोनों में से जो क्या होगी, कन्वर्जन के बाद भी इक्वल रहने वाली है। तो आप बताइए फ्रेंड्स, ऐसे कौन सा चीज होगा। इसमें ही होगा, जैसे एक एग्जांपल दूं आपको, जैसे कि मान लीजिए आपके गिलास में पानी है, एक गिलास, उस पानी को आपने किसी दूसरे वेसल में रख दिया, दूसरे बर्तन में रख दिया, तो क्या होगा, पानी तो उतना ही रहेगा ना। हमने गिलास से, मान लीजिए गोल सा गिलास है और एक हमारा सिलेंडर के शेप का गिलास है, तो सिलेंडर के शेप में से हमने गोल वाले यानी सर्कल वाले में हमने रख दिया, स्फीयर वाले में, तो क्या होगा, पानी तो उतना ही है भाई। पहले गिलास का जो एरिया था वो अलग था, सरफेस एरिया। अब जो दूसरा जो दिया हुआ है स्फीयर वाला जो है, उसका क्या है, एरिया अलग है। लेकिन क्या चीज सेम है, क्या चीज सेम है, इसमें सेम है क्वांटिटी। जो क्वांटिटी इसमें थी वही क्वांटिटी इसमें है, यानी जो पानी था जितना इसमें था उतना ही तो इसमें रहेगा। मींस क्या है कि ये वॉल्यूम है। मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि अगर हम ऊपर का हम जो जिस चीज से बनी हुई है विजल या बर्तन, उसे फाइंड करते हैं तो हम एरिया बोलते हैं, लेकिन अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो उसे बोलते हैं वॉल्यूम। तो यही आपको सबसे अच्छी तरह समझना है कि अगर आप एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ज करेंगे तो क्या होता है, उन दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो इक्वल होता है। एरिया चेंज हो जाएगा। एरिया कैसे चेंज हो जाएगा, मान लो हमारे पास एक सिलेंडर शेप है, हमने उसे स्फीयर में चेंज किया, तो एरिया तो अलग हो गया ना। सिलेंडर दूसरे शेप का होता है और हमारा स्फीयर दूसरे शेप का होता है, लेकिन क्या चीज सेम रहेगी, वॉल्यूम। क्या चीज सेम रहेगी, वॉल्यूम। जैसे कि एग्जांपल और दें, मान लीजिए आपके पास एक कोन के शेप का कोई चीज, कोई भी है, एक रोड मान लेते हैं, कोन के शेप का रोड है, उसे पिघलाकर मेल्ट करके हमें क्या बनाना है, हमें सिलेंडर के शेप का बनाना है। तो मतलब क्या है कि जितनी क्वांटिटी है उसकी उतनी ही है, उससे हमने क्या बनाया कि एक हमने सिलेंडर बनाया, कौन से सिलेंडर। तो मिला जुला के कहने का मतलब यह है कि आपको इसमें यह ध्यान रखना है कि कन्वर्ज करने के बाद वॉल्यूम क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। सो फ्रेंड्स देखिए, अब हमारे इस टॉपिक के बेस पे क्वेश्चन लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ए कोन ऑफ हाइट 24 सेंटीमीटर। एक हमारे पास कोन है, उसकी हाइट कितनी है फ्रेंड्स, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ बेस, और जो कोन के बेस का जो रेडियस है, यानी जो आर की वैल्यू है वो है 6 सेंटीमीटर। क्या है, 6 सेंटीमीटर। इज मेड अप ऑफ मॉडलिंग क्ले, जो बना हुआ है किससे, जो आपने क्ले देखे होंगे ना, बच्चे खेलते रहते हैं, उससे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो उस क्ले से क्या बना हुआ है, एक कोन बना हुआ है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर है। यानी एक हमारे पास क्ले से बना हुआ, मॉडलिंग क्ले से बना हुआ एक कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, हाइट 24, एंड बेस क्या है, बेस के जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर क्या कह रहा है, ए चाइल्ड, एक बच्चा, रिसेप्स इट इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। क्या करता है कि एक बच्चा जो है उसे रिसेप, पुनः निर्माण करता है, दोबारा से बनाता है, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। किस फॉर्म में बनाता है,
स्फीयर के फॉर्म में। किस फॉर्म में बनाता है? स्फीयर के फॉर्म में। मीन्स ये है कि फ्रेंड्स देखिए, पहले एक हमारे पास कोन था, जैसे कि हमने ये कोन ले लिया, ठीक है, ये हमारा कोन हो गया। उसने उसकी हाइट दे रखी है कि जो हाइट है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर, एंड जो रेडियस है वो कितनी है फ्रेंड्स 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक बच्चे ने क्या किया, इस जो क्ले से जो ये कोन बना हुआ था इसे रिसेप किया उसने, किसमें? स्फीयर में। किसमें? स्फीयर में। तो यही तो है कि कन्वर्स ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, वन शेप टू अनदर। ये हमारा कोन है और ये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स? स्फीयर। ठीक है, यहां तक उसने इसमें किया। तो फिर क्या कह रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। हमें कोन की रेडियस तो पता है कि 6 सेंटीमीटर है, लेकिन मैंने कहा था ना कि जब हम किसी एक से दूसरे शेप में हम कन्वर्स करते हैं तो क्या होता है, उसका जो एरिया होता है वो चेंज हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जितना एरिया ये कवर करेगा उतना ही ये करेगा, तो इसके रेडियस क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। बस क्या चीज सेम रहती है फ्रेंड्स? वॉल्यूम। क्या चीज सेम रहती है? वॉल्यूम। तो जो चीज सेम रहती है ना, तो हम उसी से हम बाकी सब वैल्यूज फाइंड करेंगे। तो मतलब क्या है कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकता हूँ कि अगर हमें इसका रेडियस फाइंड करना है, यहाँ पे सेंटर होगा, मुझे इसका अगर रेडियस फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? रेडियस। तो ये होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, हम यहाँ लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, जिसमें कन्वर्स किया, जो इक्वल होगा किसके होगा? वो होगा वॉल्यूम ऑफ कोन। यही तो बात मैं बता रहा हूं शुरू से कि क्या होगा इसमें, जो दोनों के जो वॉल्यूम जो होंगे, क्या वॉल्यूम, वो सेम होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होगा इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। तो पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। जो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है फ्रेंड्स। इक्वल टू लगाना हमें, वॉल्यूम ऑफ कोन जो होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो देखिए हमें इसमें r की वैल्यू चाहिए कोन के लिए, तो कोन के लिए r की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है रेडियस। h की वैल्यू चाहिए, तो ये फ्रेंड्स h की वैल्यू है। हमें इसमें रेडियस फाइंड करना, तो r आ गया। पाई की वैल्यू तो हमें पता ही है 22/7 या 3.14, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें दिख रहा है कि इक्वल का साइन है, तो हम पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं। पाई से पाई क्या कर सकते हैं? कैंसिल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि अगर एक शेप से दूसरे शेप में है तो वॉल्यूम को सेम रखना है। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप कोन का वॉल्यूम निकालिए, फिर स्फीयर का वॉल्यूम निकालिए, दोनों को बाद में इक्वल रखिए, फिर उसके बाद जो भी क्रॉस मल्टीप्लाई कैंसिल डिवाइड हो रहा है वो करना है। लेकिन सिंपल करने के लिए क्या है कि दोनों के फॉर्मूलों को सेम रखिए, जो कैंसिल हो रहा है उन्हें कैंसिल कीजिए और जो बचा हुआ उससे फिर क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी r है, यहाँ भी r है, तो ये क्या दोनों इसमें r की वैल्यू सेम है। हमें इसके एक की तो r की वैल्यू निकालनी है, एक की दे रखी है, तो मतलब हमें पता नहीं है ना सेम है कैसे है। तो हम ये लेट कर लेंगे कि ये जो स्फीयर की जो वो रेडियस है वो r1 ले लेंगे और इसको हम ले लेंगे r2। तो हम ये बोल देंगे कि ये किसकी वैल्यू है? r2 की, और हमें r1 की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। अगर मान लीजिए दोनों में रेडियस की वैल्यू सेम होती तो हम r लेते और r से r हम कैंसिल कर देते, जैसे कि हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाती है। लेकिन इसमें इक्वल तो नहीं है, हमें तो पता ही नहीं है क्या आ रहा है, इसलिए हम अलग अलग लेके चलेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम कैंसिल करेंगे पाई से पाई, फिर 3 से 3, क्योंकि ये भी अपॉन में ये भी अपॉन में और सेम है, तो कैंसिल हो जाएगा। जो बचा पहले उसे लिख लेते हैं। ये बचा 4r1 क्यूब इक्वल टू r2 स्क्वायर और इनटू में h, ठीक है यहाँ तक। अब वैल्यूज रखेंगे, तो देखिए 4r1 की वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो r1 क्यूब इक्वल टू r2 कितना है 6, तो हो जाएगा 6 का स्क्वायर इंटू h कितना है 24, तो हो जाएगा 24, ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए ये 4 इंटू में है ना, मल्टीप्लाई में है ना, तो इधर इक्वल में जाएगा, किस में हो जाएगा फ्रेंड्स? डिवाइड में। तो हम इसे लिख सकते हैं कि r1 क्यूब जो होगा वो ये होगा 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 इंटू 24 और अपॉन में आ गया 4। इसलिए लेके आए क्योंकि दिख रहा था हमें कि 4 से हम 24 को 6 टाइम में कैंसिल कर सकते हैं, जैसे कि हमारी कैलकुलेशन और इजी हो जाएगी, ठीक है। तो हम 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 कर देंगे, ठीक है यहाँ तक। फिर देखिए r1 क्यूब इक्वल टू 36 की इंटू 6 में, तो 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18 एंड 3 21, तो 216, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए हमें सिर्फ r1 की वैल्यू तो चाहिए,
तो इसका मतलब जो ये क्यूब है इसे हमें इक्वल में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि अगर हम पावर को इक्वल में ट्रांसफर करते हैं तो वो अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? अंडर रूट में। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा R1 इक्वल टू अंडर रूट 216 और यहाँ आएगा 3, क्योंकि हमें 3 पावर फाइंड करनी है। तो 3 पावर का मतलब है कि हमें इसमें 3 का पेयर बनाना है, 3 का पेयर बनाना है और एक बार बाहर निकालना है। कितनी बार? एक बार। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, देखिए R1 इक्वल टू हो जाएगा ये, हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं लिख देंगे। क्या मैं इसे लिख सकता हूँ कि 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 6 या 36 और 36 के इंटू 6 में करेंगे तो 216, यही तो आया था। तो इसका मतलब हम ऐसे लिख सकते हैं 3 का पेयर बन गया, तो मतलब क्या हो गया, ये R इक्वल टू आ गया आपका 6 और कौन से में यूनिट में है तो 6 सेंटीमीटर। किस में आ गया फ्रेंड्स? 6 सेंटीमीटर। तो मतलब क्या है कि ये R क्या था आपका? R1 था ना, तो R1 भी कितना है? 6 सेंटीमीटर है। अब हमें पता चला कि हाँ कि जो रेडियस इसकी थी वही रेडियस इसकी है, लेकिन हमें पहले पता नहीं था ना, तो इसलिए हमने R1 और R2 लेके चले। ठीक है यहाँ तक? तो देखिए एक बार दोबारा देखते हैं क्वेश्चन उसने क्या कहा था। उसने ये कहा कि हमारे पास कोन है जिसकी हाइट 24 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कि एक मॉडलिंग क्ले से बना हुआ है, मॉडलिंग क्ले से बना हुआ है। ठीक है, तो एक बच्चा जो है उसे क्या करता है? रिसेप करता है, एक दोबारा शेप देता है। किस में? वो देता है स्फेयर में। तो हमें फाइंड करना है जो स्फेयर की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी। तो हमने क्या किया, हमने ये चेक देखा था, मैंने बताया आपको कि दोनों का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होगा? इक्वल होगा। तो हमने लिखा कि वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, यहाँ तक हमने दोनों के फॉर्मूले को सेम रखा, जो कैंसिल होता कैंसिल किया, फिर उसके बाद हमने क्या रखी? वैल्यूज, कैलकुलेशन करा, हमारा आंसर आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड्स, तो देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ए मेटलिक स्फेयर यानी एक लोहे का स्फेयर है ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस कितना है फ्रेंड्स? 4.2 सेंटीमीटर, इज मेल्टेड एंड, जिसे पिघलाया जाता है, मेल्टेड मतलब पिघलाना, एंड रिकास्ट और दोबारा से बनाया जाता है, इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के शेप में दोबारा से उसे बनाया जाता है। सेम क्वेश्चन पहले के जैसा ही है कि उसमें क्या दिया होता, उसमें अलग दिया होता है, इसमें क्या दे रखा है कि एक स्फेयर दे रखा है, उसमें कोन दे रखा था। तो इसमें क्या है? स्फेयर है जिसके रेडियस 4.2 है, मेल्टेड किया मतलब पिघलाया और दोबारा से उसे एक सिलेंडर के शेप में हमने बना दिया, ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, कि जो सिलेंडर का जो रेडियस है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर, और जो सिलेंडर जिस फॉर्म में जिस शेप में हमने बनाया है उस सिलेंडर की हमें हाइट फाइंड करनी है, क्योंकि हमें पता है कि जो सिलेंडर में दो ही चीज होती हैं, एक तो रेडियस एक हाइट। तो उसने हाइट पूछा है, रेडियस दे रखा है, हाइट पूछा है। मान लो हाइट देता तो रेडियस पूछता। ठीक है, मान लो रेडियस हाइट पूछ लिया उसने, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा। तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले में रखेंगे और फाइंड कर लेंगे। यानी एक शेप से दूसरे में कन्वर्ट करेगा जब, तो वो कुछ भी पूछ सकता है, जरूरी नहीं है कि वॉल्यूम पूछे और जरूरी नहीं है कि एरिया ही पूछे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब हमें क्या करना है इसमें। उसने ये कहा कि एक स्फेयर है, ये स्फेयर है जिसकी रेडियस कितनी है फ्रेंड्स? 4.2 सेंटीमीटर। ये इसके R1, हम ये R1 दे देंगे इसे नाम। ठीक है, अब हमने क्या किया, एक हमने सिलेंडर के शेप में इसे कन्वर्ट किया, तो हम ये बना लेंगे सिलेंडर शेप। ठीक है, उसने हाइट को पूछा कि हाइट बताइए कितना होगा, और उसने रेडियस दे दिया कि R2, हम इसे 2 मान लेंगे, 6 सेंटीमीटर। क्यों 2 मान लें? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है, अलग अलग है, इसलिए हम R1 और एक को R2 ले लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सेम वही कि हमें क्या इक्वल लेके चलना है फ्रेंड्स इसमें? वॉल्यूम। तो हम वॉल्यूम इक्वल लेके चलेंगे, तो हम यहाँ पे ऐसा लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए स्फेयर का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू, सिलेंडर का होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो देखिए पहले उससे पहले हम क्या करेंगे, स्फेयर के रेडियस को हमने क्या माना था? R1, सिलेंडर के रेडियस को क्या माना था हमने? R2। ठीक है, जैसे हमें डिफरेंस हमें पता चल सके कि हाँ कि दोनों के रेडियस क्या इक्वल नहीं है और कौन सा किसका है। ठीक है, तो देखिए पाई से पाई कैंसिल,
कर सकते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, h फाइंड करना है ना, क्या फाइंड करना है फ्रेंड्स, h। तो इसका मतलब मैं R2 को इधर लेके आऊंगा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, h इक्वल टू हो जाएगा हमारा 4R1 क्यूब ऊपर अपॉन आ जाएगा 3R2 क्यूब R2 स्क्वायर। हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये इनटू में जाके इसमें हो जाएगा डिवाइड में, मीन्स क्या कि 3 के साथ क्या हो जाएगी इसकी मल्टीप्लाई। ठीक है यहाँ तक। तो देखिए ये हो जाएगा, हम वैल्यू रखेंगे अब, तो हो जाएगा 4 इंटू R1 कितना है, R1 है 4.2, 4.2 का क्यूब होगा, मीन्स ये है कि 4.2 की इंटू हमें कितनी बार करनी है, 3 बार। तो ऐसे अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अपॉन में आ जाएगा 3 इंटू R2 कितना है, R2 है 6, तो 6 का स्क्वायर है तो 6 इंटू 6 लिख सकते हैं ऐसे। तो देखिए अगर कुछ डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कीजिए, नहीं तो फिर हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई और फिर इससे डिवाइड। तो देखिए हमें डिवाइड कर सकते हैं, हमें पता है कि 6 7 जा जो क्या होता है 42 होता है, लेकिन यहाँ पे पॉइंट है ना, तो यहाँ पे कैंसिल होने के बाद ये आएगा 0.7, फिर 6 से ये भी 0.7। ठीक है यहाँ तक। अगर मैं 3 से इसे डिवाइड करूँ तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 पॉइंट, यहाँ पे एक आ गया तो 12 हो गया ना ये, तो 3 4 जा क्या हो जाएगा 12, 3 4 जा क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 12। तो देखिए ये हो गया h इक्वल टू क्या क्या बचा हमारे पास, देखिए एक तो बचा 4, 0.7 हो जाएगा ये 0.49 इंटू 1.4। ठीक है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करनी है और जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, आंसर होगा इसका। तो देखिए सबसे पहले हमें मल्टीप्लाई करनी है किसकी, 4 9 की 1 4 में, हम पॉइंट का बाद में देख लेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो 9 4 जा 36, कैरी 3, 4 4 जा 16 और 3 19, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 4, 6 8 और ये हो जाएगा 6। ठीक है। पॉइंट कितने नंबर्स के बाद है, तो 1 2 3, तो 1 2 3, तो मीन्स यहां पे पॉइंट आएगा, हम यहां लगा देंगे 0। अब इसकी इंटू हमें किस में करनी है, 4 में, 4 भी तो है हमारा ये, तो 4 में इंटू करेंगे फिर। तो देखिए 6 4 जा 24, कैरी 2, 8 4 जा 32, 32 प्लस 2 34, कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 कैरी 3 27। तो 3 नंबर्स के बाद पॉइंट होता है 1 2 3, तो ये आ गया आपका। तो हम ये लिख सकते हैं कि ये आया आपका 2.74 सेंटीमीटर, या फिर आपको ये भी लिख सकते हैं कि h इक्वल टू आ गया 2.8 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली। तो ये आ गया आपका आंसर जो आपकी हाइट है। तो देखिए एक बार दोबारा समझते हैं इसे फिर से। उसने ये कहा कि एक मेटेलिक यानी एक लोहे का हमारा स्फीयर है जिसकी रेडियस 4.2 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें स्फीयर में सिर्फ रेडियस ही चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता है, इसमें हाइट लेंथ इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है। इज मेल्टेड पिघलाया जाता है, एंड रिकास्ट बनाया जाता है दोबारा से, इनटू द शेप ऑफ ए सिलेंडर, एक सिलेंडर के शेप में, यानी इससे कन्वर्ट करके हमने इसमें बना दिया। ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, 6 सेंटीमीटर है सिलेंडर की। तो हमें फाइंड करना है कि जो सिलेंडर की जो हाइट है वो कितनी होगी। तो हाइट आपकी आई है 2.8 सेंटीमीटर। अब वो आया कैसे कि हमने क्या किया, हमने देखा, हमने इसे R1 इसे R2 और h इक्वल टू हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हमने ये कहा था कि दोनों का जो वॉल्यूम होता है जिसमें हम कन्वर्ट्स करते हैं, दोनों की वॉल्यूम क्या होती है फ्रेंड्स, सेम होती है। मैंने यही तो बताया था, शुरू से मैं ये बता रहा हूँ। तो क्या है, हमने वॉल्यूम को इक्वल रखा, हमने फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे R1 R2 इसलिए क्योंकि दोनों की जो रेडियस है वो क्या है, अलग अलग है, इसलिए हमने अलग अलग लिखा है। ठीक है। फिर हमने क्या किया, पाई से पाई कैंसिल किया, h की वैल्यू निकालनी था, हमने R2 को हम इधर लिया है अपॉन में, हमने वैल्यूज रखी, हमने डिवाइड किया, डिवाइड हो गया, जो बचा उसकी मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये आ गया आपका आंसर, सिंपल। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट मेथड के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि वो भी इस वीडियो का प्रॉफिट ले सके। और फ्रेंड्स अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे हमारी वीडियो अपलोड होते ही तुरंत आपको मिल सके। फ्रेंड्स अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटिव अगर कोई भी डाउट्स, कोई भी प्रॉब्लम्स है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा आपको। आप वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।